झामुमो जो है ना, उसकी जो जड़ें हैं वो बांस का जड़ होता है। बांस को कभी भी आप जड़ से नहीं उखाड़ सकते। एक बांस काटिएगा, बगल से दूसरा बांस उग के आ जाएगा। संपैदा हमारे नेता रहे हैं, आंदोलनकारी भी रहे हैं। उनको पूर्ण मान सम्मान और उनका नेतृत्व हम लोगों ने स्वीकार किया है, लेकिन हमको लगता है कि इससे हमको तो नहीं, भाजपा को बहुत बड़ा उसमें हलचल देखने को मिलेगा। देखिए, पार्टी समूह होती है और आप लोग तो जानते ही हैं कि हम लोग जल जंगल जमीन के लोग। झारखंडी पहचान मूलवासी आदिवासियों की आकांक्षा को आत्मसात करने के लिए जो विश्वसनीयता झारखंड मुक्ति मोर्चा में है वो और किसी में नहीं। चंपैदा ने भी कहा कि वो दुखी है और परिवार का यदि कोई भी सदस्य, किसी भी स्तर का सदस्य यदि परिवार को त्यागता है तो स्वाभाविक रूप से मन व्यथित होता है। आप सबको ये आज वाकिफ होंगे कि धुर्वा में हमारे जो प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंदी दल है भारतीय जनता पार्टी का, उनका एक समारोह आयोजित हुआ। उस समारोह में भारतीय जनता पार्टी के जो आगामी विधानसभा के चुनाव प्रभारी हैं, भारत के कृषि मंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे देश के प्रमुख राज्य आसाम के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी, वो भी उपस्थित थे। हमें लगता था कि ये आयोजन कुछ राजनीतिक संदेश के लिए होगा, लेकिन विगत 3-4 दिनों से हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक तौर पे हमसे मुकाबले के लिए अब तैयार नहीं। हम जानते हैं इस देश में दो जो सर्विस है, एक आईपीएस है और दूसरा भी आईपीएस है। एक इंडियन पुलिस सर्विस है और हम कह सकते हैं कि हम जैसे लोग भी इंडियन पॉलिटिकल सर्विस में। हमारी परीक्षाएं के शेड्यूल तय नहीं होते, हमें रोज परीक्षा देना पड़ता है। हमारे जो शेड्यूल है वो जनाकांक्षा है, राज्य हित है, देश हित है, नौजवानों के सवाल है, किसान मजदूरों के सवाल है, महिलाओं का सम्मान और उनके आत्मनिर्भरता का है, स्वास्थ्य का है, बच्चों का शिक्षा का है।
और समाज से जुड़े हर मुद्दे के साथ हमारा दैनंदिन एक वास्ता रहता है। जो समाज नीति, जो राजनीति होती है, उसको हम तय करते हैं। लेकिन चूंकि समाज को बांटकर राजनीति को प्रदूषित कर जो पार्टी यहां पर हमारी मुख्य प्रतिद्वंदी है, उनका चरित्र अब कोई पॉलिटिकल सर्विस का नहीं रहा, पॉलिटिकल इशू का नहीं रहा। बांग्ला में एक कहावत है, ठाकुर घरे के आमी तो कला खाई नहीं। मतलब जिसको हम लोग बोलचाल के भाषा में कह सकते कि चोर के दाढ़ी में तिनका। मतलब सवाल पूछा गया बच्चों से, क्योंकि जो हमारा ठाकुर घर है उसमें फल प्रसाद वगैरह रहता है, तो जैसे ही माँ या दादी पूछती है कि वहाँ कौन था, तो जो वहाँ से कुछ चोरी करके खाया वो सबसे पहले घर में आवाज देता है, हम तो उस कमरे में गए ही नहीं। जो पार्टी और जो सरकार उच्चतम न्यायालय में ये मान चुकी है कि हम जासूसी करवाते पेगासस के द्वारा, उनका संपूर्ण ताना बाना, राजनीतिक दर्शन जासूसी से जुड़ा हुआ है। उनको हर चीज में आजकल जासूसी नजर आता है। आपके असम राज्य के मुख्यमंत्री यहां आते हैं, यहां ठहरते हैं। क्या असम पुलिस हमारे राज्य के पुलिस के साथ संपर्क में नहीं रहती? क्या वो जहां ठहर रहे उसकी सुरक्षा का वो जायजा नहीं लेती? उनके रूट के बारे में जानकारी नहीं लेती? लेना पड़ता है, समन्वय बनाकर चलना पड़ता है, क्योंकि वो विशिष्ट जन है। लेकिन आजकल भारतीय जनता पार्टी को हर आदमी में भूत दिखता है। कोई उनको प्रणाम भी करता है तो पीछे घूम जाते हैं। अरे बाबा, कहीं जासूस तो नहीं है। ये डर है। राजनीतिक बातें ही नहीं हो रही है। जैसे ही एक स्लोगन दिया, मिला क्या, हमने जब फेरियस निकाल दी कि क्या क्या नहीं दिया और आपने किया क्या, तो वो धरा का धरा रह गया उनका सवाल। अब नया पैतरा शुरू हो गया है। आप जो भी कर ले, जितना भी घूम घाम ले, जनता ने जो मन बनाया है
आगामी विधानसभा का चुनाव जब होगा तो उनका स्पष्ट जनादेश इस बात को तय करेगा कि झारखंडी अस्मिता, झारखंडी पहचान, मूलवासी आदिवासियों की आकांक्षा को आत्मसात करने के लिए जो विश्वसनीयता झारखंड मुक्ति मोर्चा में है वो और किसी में नहीं। और इसीलिए पुनः झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में एक बार फिर चौथी बार 5 सालों में, जिसमें 2 साल तो लोग घर से निकले ही नहीं, हम कह सकते हैं कि जो भी बचा हुआ कार्यकाल है उसमें 5 महीने का जेल यात्रा, लगातार 2 साल से केंद्रीय एजेंसियों का हस्तक्षेप, अब तो जिन बातों को लेकर यहां पर कई तरह के अनुसंधान किए गए, अब तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने वो जो एक आतंक फैलाने वाला एक एजेंसी था उसके प्रामाणिकता पर भी सवाल उठा दिया, ईडी पर। तो वो सब भी अब समाप्त होते जा रहा है और पुनः लोगों के साथ अपने किए गए वादे, उनके लिए किए गए प्रयासों के साथ सरकार फिर से आपके द्वार जा रही है, आपकी योजनाओं को लेकर जा रही है। पहली बार पूरे देश में महिलाओं को परिवार प्रति नहीं, प्रति महिला को 21 साल से ही जीवन पर्यंत उनको एक सहायता राशि, संवर्धन राशि दी जा रही है। 21 साल से 50 साल और 50 साल से फिर आजीवन। साथ साथ पुरुष को भी 50 साल से आजीवन सर्वजन पेंशन योजना के तहत, रोजगार के कई योजनाएं एक साथ, अबुआ आवास, बच्चों की पढ़ाई, विदेशों तक में मुफ्त पढ़ाई, जटिल रोगों के इलाज, ये लगभग 108 फ्लैगशिप योजनाएं जो सरकार चला रही है। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, उनको लेकर पुनः जनता के द्वार जाने का काम करेगी। और भारतीय जनता पार्टी अब चोर पुलिस के खेल में उलझ कर रह गई है। यही कहना था आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। चंपैदा हमारे नेता रहे हैं, आंदोलनकारी भी रहे हैं। उनको पूर्ण मान सम्मान और उनका नेतृत्व हम लोगों ने स्वीकार किया है। अब वो जहाँ कहीं भी गए,
उनके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामना। लेकिन हमको लगता है कि इससे हमको तो नहीं, भाजपा को बहुत बड़ा उसमें हलचल देखने को मिलेगा। दादा, 2-3 सवाल रह गया। एक तो समझ में नहीं आया, जेएमएम दुखी है चंपई के जाने से, या जासूसी का आरोप लगने से, या मिला क्या? इससे किस चीज से ज्यादा व्यतीत है आप? देखिए, चंपईदा ने भी कहा कि वो दुखी है, और परिवार का यदि कोई भी सदस्य, किसी भी स्तर का सदस्य यदि परिवार को त्यागता है तो स्वाभाविक रूप से मन व्यथित होता है। एक नॉन पॉलिटिकल सवाल है, जेपीएससी चेयरमैन का पोस्ट का एक उठा दी है, और जो 11 जेपीएससी से रिजल्ट है, मेंस का रिजल्ट पेंडिंग, उसको लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है कि क्या चेयरमैन का नहीं बात थी, वो मेंस का रिजल्ट जारी होगा। मुझे जेपीएससी के बारे में कोई जानकारी नहीं। फिर भी कमिटमेंट तो होना चाहिए सरकार की तरफ से कि इसमें वो सरकार से संबंधित चीजें हैं, आप पूछ लें। दादा, एक और बात आप बोल रहे हैं, मेरे प्रतिद्वंदी पार्टी भाजपा, चंपईदा अभी थोड़ी देर पहले मन से बोले कि हमारा साथ पहले भी गठबंधन रहा है और यही आगे कर सकता है, अच्छा कांग्रेस नहीं कर सकता, आदिवासी का कांग्रेस विकास नहीं कर सकता, इसलिए हम पुराना पार्टी साथी पार्टी को साथ लिया। पांडे जी, सब सवाल ही आज के लिए नहीं है। आगामी दिनों में आपकी भी पत्रकारिता कायम रहे, इसकी मुझे बहुत गंभीर रूप से चिंता है। झारखंडियों की बात चंपईदा कर रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके भाषण के बाद जय श्री राम का नारा है, तो झारखंडियों के ऊपर कैसा इसका असर? देखिए, वो अब आप लोग बाहर का खाल निकालिएगा तो हम जवाब देने को तैयार अच्छा, हैं। एक आखिरी कमेंट चाहेंगे, पार्टी के तरफ से क्या संदेश देंगे चंपईदा? पुराने साथी रहे, नए घर में। आपने सुना नहीं है, मैंने उन्हें शुभकामनाएं दी है, प्रणाम कहा है। दादा, पार्टी को क्या नुकसान होगा उनके जाने से, जेएमएम को? देखिए, पार्टी समूह होती है, और आप लोग तो जानते ही हैं कि हम लोग जल जंगल जमीन के लोग, झामुमो जो है ना, उसकी जो जड़ें हैं वो बांस का जड़ होता है। बांस को कभी भी आप जड़ से नहीं उखाड़ सकते। एक बांस काटिएगा, बगल से दूसरा बांस उग के आ जाएगा। इसलिए जो मूलवासी आदिवासी है, वो जितना बांस की खेती समझते हैं, तो वो उतना ही झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी समझते हैं। दादा, रामदास सुरेश जी आज मंत्री पद का शपथ लेंगे, क्या जेएमएम ने कोल्हान से नया टाइगर छोड़ दिया है? ये आप लोग शब्द कहाँ से निकाल देते हैं, टाइगर, लायन? बाद में किसी को कुछ बोल दीजिएगा, हम लोग का मुंह से किसी को कुछ बोलवा दीजिएगा, वैसा होता है क्या? रामदास सुरेश जो आज किए हैं, ठीक है, वैक्यूम था, वैक्यूम भरा गया, वैक्यूम कभी होता नहीं। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in